हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रात गहरी हो चली थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवाएं खिड़कियों से टपक कर एक अजीब सी सिरहाना पैदा कर रही थी। घर में सब सो चुके थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं धीरे से उठकर बालकनी में चली गई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली कभी कभी चमककर पूरे मोहल्ले को रहस्यमय बना रही थी। भाभी शायद आज किचन में थी और भैया अपने कमरे में थे। मैं बालकनी से लौटकर हॉल में आई और सोफे पर बैठ गई। तभी अचानक भैया के कमरे में का दरवाज़ा खुला और वे बाहर आए। अंधेरा था, बस बिजली की हल्की चमक कमरे में रोशनी कर रही थी। भैया ने शायद मुझे भाभी समझ लिया। वे धीरे धीरे मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हल्का सा हाथ रख दिया। आज बहुत प्यारी लग रही हो, उन्होंने धीमे से कहा। मैं एकदम सन्न रह गई। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैं समझ नहीं पाई कि इस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया दूं। तुम इतनी रात तक जग क्यों रही हो? उनकी आवाज़ में कोमलता थी। मुझे एहसास हुआ कि उन्हें अब तक यह पता नहीं चला था कि वे मुझसे बात कर रहे हैं, न कि भाभी से। मैं दोबारा गई और झटके से उठकर खड़ी हो गई। भैया, भाभी, मेरे मुंह से निकला। भैया को जैसे किसी ने जोर का झटका दिया हो। वे तुरंत पीछे हटे और हड़बड़ा कर देखने लगे। बिजली की चमक में उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया था। अरे तुम यहाँ? भाभी किचन में है, मैंने जल्दी से कहा। भैया शर्मिंदगी से जमीन की ओर देखने लगे। उन्होंने अपने बालों में उंगलियां फिराई और गहरी सांस ली। मुझे लगा मतलब अंधेरे में पहचानना नहीं पाया। वे एहसास महसूस कर रहे थे। तभी भाभी भी किचन से बाहर आ गई। क्या हुआ? उन्होंने हमें इस तरह खड़ा देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस मैं अब पानी पीने आया था। भैया ने जल्दी से बात संभाल और कमरे में चले गए। भाभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, जैसे सब समझ गई हो। गलतफहमी हो गई क्या? उन्होंने चुटकी ली। मैं भी हंस पड़ी। हाँ, लेकिन मज़ेदार थी। उस रात के बाद कुछ दिनों तक भैया मुझसे नज़रें चुराते रहे और मैं और भाभी इस घटना को याद करके खूब हंसते रहे। कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियां भी रिश्ते में हल्की फुल्की मुस्कुराहट भर देती है। आई होप कि यह वीडियो हमारा आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।